जंगल में तेज बारिश हो रही थी। राधा चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। बारिश का पानी उसके घर में भर जाता है। घर में बारिश का पानी आ रहा था और टिप टिप की आवाज हो रही थी। तब राधा की नींद खुलती है। अरे बाप रे, ये क्या? ये इतना सारा पानी कैसे आ गया मेरे घर में? मेरा तो पूरा घर भर गया है पानी से। मेरे बच्चे भी सो रहे हैं। चलो बच्चों, जल्दी से उठो, पानी तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। राधा की आवाज सुनकर उसके दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तब पिंकी कहती है, अरे मम्मा, ये क्या? ये इतना सारा पानी हमारे घर में कहाँ से आ गया है? अरे मेरी बेटी, ये बारिश इतनी तेज हो रही है कि हमारे घर में पानी भर गया है। हमारी छत से पानी टपक रहा है और बगल में से खिड़कियों में से भी आ रहा है। इतना सारा पानी भर गया है। अब हम कैसे रह पाएंगे यहाँ? मुझे ये पानी बाहर बाल्टियों से भरकर निकालना होगा। ये कहकर वो राधा चिड़िया तो पानी भर भर के बाहर फेंकती है, लेकिन पानी तो इतना सारा घर में भरा हुआ था कि वो तो कम ही नहीं हो रहा था। तब वो कहती है, मैं अब क्या करूं? ये पानी तो कम ही नहीं हो रहा है, ये तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बारिश भी रुक नहीं रही है। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? रात भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। मेरे पास तो दूसरी कोई जगह भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बच्चों को बाहर ले जाना होगा। चलो मेरे बच्चों, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये आवाज भी कैसी कड़कती हुई आती है। अरे मेरी बेटी, तुम डरो नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। आओ तुम दोनों मेरे साथ बाहर आ जाओ। वो राधा अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसका घर तो नीचे गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि हम सही टाइम पर बाहर आ गए, नहीं तो हम भी इस घर के नीचे दबकर मर जाते। बारिश तो तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। सब पक्षी तो अपने घरों में बैठे थे सुरक्षित, और वो तो बाहर भी नहीं झांक रहे थे। चलो मेरे बच्चों, हम कोई सुरक्षित जगह देखते हैं। अगर कोई घना पेड़ दिख जाएगा तो वहाँ बैठ जाते हैं। आज की रात वहाँ गुजार लेंगे। वो राधा तो फिर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते हुए जाती है तो उसे एक घना पेड़ दिख जाता है। तब वो उस पेड़ की डाल पर जाके बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे तो अब बहुत डर लग रही है। मम्मा, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। राधा तो फिर अपनी बेटी के सर पर पंख लगा के देखती है तो उसका सर तो बहुत तप रहा था, जैसे कि उसे बुखार आ गया हो। हे भगवान, ये क्या? तुझे तो तेज बुखार आ गया है। अब हम ऐसे यहाँ बैठकर कैसे रात गुजारेंगे? हमें किसी से मदद मांगनी होगी। आओ तुम दोनों मेरे साथ। ये कहकर राधा तो अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले कौवे के घर आती है और आवाज लगाती है, मेरी मदद करो कौवे भैया और कौवी बहन, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे चिड़िया, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना घर पक्का बना लो और दूसरा घर बना लो, पर तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे कौवे भैया, आप ये सब बाद में बोलते रहना, पहले दरवाजा खोल दो और हमें अपने घर में ले लो। वो क्या है ना, मेरी बेटी को तेज बुखार आ गया है, वो बुखार से तप रही है। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मेरा घर छोटा है, मेरे घर में जगह नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो चिड़िया तो ये सुनकर मायूस हो जाती है। फिर वो वहाँ से कबूतर के यहाँ आती है। मेरी मदद कर दो कबूतर भैया, हमें अपने घर में रख लो बारिश रुकने तक। मेरी बेटी को तेज बुखार है, इसलिए आप हमारी मदद कर दो, मेरा घर टूट गया है। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मेरे घर में जगह नहीं है, तुम कहीं और चली जाओ।
मेरा घर पहले से ही भरा है, मेरी पत्नी भी है और उसके मायके से कुछ लोग आ गए हैं। फिर इस तरह कबूतर भी दरवाजा बंद कर लेता है। चिड़िया निराश हो जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। तब वो कहता है, अरे लगता है ये चिड़िया सबसे मदद मांगती हुई फिर रही है। ये अब यहाँ ना आ जाए, मैं तो जल्दी से अंदर चला जाता हूँ, फिर ये मेरा भी मूड खाएगी यहाँ आके। वो तोता बेटा ऐसे कह रहा था कि तभी चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो उससे कहती है, भैया, तोते भैया, मेरी मदद करो, ये आखिरी ठिकाना है मेरा, मेरी प्लीज मदद कर दो, इसके बाद मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा घर कितना गंदा हो गया है। वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और तो और तुम ऐसे गंदगी में रह भी नहीं पाओगी। गंदा हो गया है मेरा पूरा घर। अरे तोते भैया, आप मेरी मदद तो करो, मैं रह लूंगी, बस रात गुजारनी है मुझे। वो ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ तोते की पत्नी आ जाती है और वो कहती है, अरे चिड़िया, क्यों हमें परेशान कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से और हमें भी अपने घर में बैठने दो। जाओ तुम यहाँ से, पति जी आप अंदर आ जाइए। वो भी फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं। राधा तो बहुत परेशान हो जाती है और अकेली थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तब वो कहती है, चलो मेरे बच्चों, अब हमें ही कुछ करना होगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, अब तो हमें खुद ही सहारा देखना होगा कहीं। वो राधा तो फिर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते हुए जा रही थी, तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी चमकती लाल चीज पर पड़ती है। तब वो पिंकी कहती है, अरे मम्मा, वो देखो नीचे कुछ रेड रेड चमक रहा है, चलो मम्मा देखते हैं। वो राधा तो फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आ जाती हैं। तो वो देखती हैं कि वो तो एक स्ट्रॉबेरी थी। तब पिंकी कहती है, मम्मा मम्मा, ये तो स्ट्रॉबेरी है, मम्मा क्या मैं इसे खा लूं? वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, खा लो तुम दोनों इस स्ट्रॉबेरी को, वैसे भी ये तो स्ट्रॉबेरी खाने की चीज होती है। उनकी ये बात सुनकर वो स्ट्रॉबेरी बोलने लगती है, अरे नहीं नहीं, आप मुझे ना खाना, मैं कोई ऐसी वैसी स्ट्रॉबेरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। आप मुझसे जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, लेकिन मुझे ना खाना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे क्या ऐसा हो सकता है, जो हम मांगेंगे आप हमें दे सकती हो? वो क्या है ना, मैंने तो ये सब कुछ कहानियों में सुना है। अरे हाँ जरूर होगा, बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो आप हमें घर दे दीजिए, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए ताकि हम बारिश से बच जाएं। जब स्ट्रॉबेरी ये सुनती है तो वो तो एक घर में बदल जाती है। वो स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत अच्छा था और उसमें अंदर सारी व्यवस्थाएं थी, भोजन भी था। राधा तो ये सब देखकर खुश हो जाती है। वो उस घर में बैठी थी, तब वो घर बोलने लगता है, अरे छोटी चिड़िया, तुमने घर तो मांग लिया, लेकिन तुमने अपने लिए दवा क्यों नहीं मांगी? अगर तुम अपने लिए दवा मांगती तो तुम ठीक हो जाती। अरे वो क्या है ना, मैं तो सह लूंगी, लेकिन इतनी तेज बारिश में मेरा भाई और मेरी माँ कहाँ जाती, इसलिए मैंने घर मांगा। अरे बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने लिए नहीं मांगा, बल्कि अपनी माँ और अपने भाई के बारे में सोचा। तुम अब ठीक हो जाओगी, अब तुम बीमार नहीं रहोगी। फिर इस तरह वो पिंकी ठीक हो जाती है और उसका बुखार भी चला जाता है। तब वो कहती है, मम्मा मम्मा, मैं तो ठीक हो गई। मम्मा ये कैसा चमत्कार है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरा बुखार चला गया, मैं बिल्कुल भी नहीं तप रही हूँ।
अब तो मुझे कमजोरी भी महसूस नहीं हो रही है। अरे मेरी बेटी, ये स्ट्रॉबेरी का ही चमत्कार है। देखो, अब तो हमारे पास घर भी है और खाने के लिए भोजन भी है। अब तुम भी ठीक हो गई। अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब तो हम यहाँ आराम से रहते हैं। फिर इस तरह वो तो उस स्ट्रॉबेरी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको बताएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।